तो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड बुक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में। आज ही सुधारिए अपनी ज़िंदगी। आप अपना जीवन ठीक कर सकते हो। खुशहाल जीवन, हंसता चेहरा। आज इसी थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं लुइस हे द्वारा लिखित पुस्तक यू कैन हील योर लाइफ। हम सब कभी न कभी इस दौर से गुजरे हैं। लाइफ में बहुत डाउन सा फील होता है जब हमें कुछ भी मोटिवेट नहीं करता। हमारा एंथुजियाज्म अर्थात उत्साह खत्म होने लगता है। ऐसे टाइम में लगता है कि काश कोई हमारी हेल्प करता। लेकिन सोचिए क्या होता है, कभी कभी ऐसे हालात का सामना हमें अकेले ही करना पड़ता है। कोई भी हमारे काम नहीं आता है। फिर एक ही चीज़ रह जाती है, आप अपनी हेल्प खुद करो। लेकिन इससे पहले कि आप भी कभी इस सिचुएशन से गुजरें, आपको सेल्फ हेल्प फिलॉसफी और होलिस्टिक हेल्थ के बेसिक सीखने होंगे। आज की जो बुक सिमरी है यू कैन हील योर लाइफ पर आधारित है, जिसे लुइस हे ने 1984 में लिखा था। ऑथर इस किताब के जरिए यही बताती हैं कि हमारे शरीर की बीमारी की जड़ें हमारे ख्यालों से जुड़ी हैं। वे मॉडर्न साइंस के डिसीज़ के सिम्टम पर सीधा वार करने के तरीके को सही नहीं मानती हैं। उन्होंने सेहत को अच्छा बनाए रखने के बहुत से तरीके बताए हैं, जिसमें सकारात्मक मनोविज्ञान, मंत्र, योग, ध्यान और सेल्फ थेरेपी शामिल है। उन्होंने मनोवैज्ञानिक कारणों से कुछ खास बीमारियों को भी जोड़ने की कोशिश की है। वो समझाती हैं कि हमारे बिलीव्स और थॉट्स हमारी सेहत और खुश रहने पर बहुत असर डालते हैं। हमारी मेंटल लाइफ हमारे फिजिकल लाइफ से जुड़ी हुई है। इसलिए दिमाग की पैथोलॉजी यानी रोग विज्ञान को ठीक करके उससे होने वाली फिजिकल इलनेस को भी ठीक किया जा सकता है। सबसे बड़ा अनहेल्दी बिलीव खुद से हीनता का है, जो हमें बहुत सी इंसानी परेशानियों को समझने व सुलझाने से रोकता है। उनका मानना है कि मेंटल वर्क से किसी भी फिजिकल सिम्टम को ठीक किया जा सकता है। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी और ग्रीड फॉर मनी, आमदनी की सुरक्षा व पैसों का लालच सबसे बड़ी परेशानियों में से एक है, जिससे लोग अपना ही नुकसान करते हैं। ऑथर का मानना है कि लोग खुद को गरीब मानते हैं। वे मानते हैं कि वह फ्रेंड या दोस्त डिज़र्व नहीं करते, वह अपनी किस्मत को बना नहीं सकते। ऑथर ने इससे पहले हील योर बॉडी नाम की एक और किताब भी लिखी थी, जो बॉडी के इलनेस के बारे में बताती है। इसी वक्त उन्हें पता लगा कि उन्हें कैंसर है, जो एक बेहतर डाइट और मेंटल टेक्निक से ठीक हो गया। वह कहती है कि बीमारी स्टेट ऑफ माइंड का ही प्रोडक्ट है। माफ़ करने की काबिलियत ना होना सभी बीमारियों की जड़ है। हीलिंग के लिए हमें उन ख्यालों की ज़रूरत होती है जो हमें हमारी प्रेजेंट कंडीशन तक ले आएँ। परेशानियाँ असल में परेशानी नहीं है, अपने बारे में वह अंधविश्वास हैं। जो चीज़ें हमें पसंद नहीं हैं वह हमारे इस विश्वास को और भी पक्का कर देते हैं कि हम अन्य के मुकाबले उतने अच्छे नहीं हैं। अपने आप को प्यार करना ही हमारी सेल्फ फीलिंग का आधार है। बहुत सी दिक्कतों और परेशानियों की जड़ यह सोच है, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। खुद से प्यार करने की कमी है। उदाहरण के लिए, पैसे के ना होने के पीछे का कारण ये हो सकता है, मैं पैसा पाने के लायक नहीं हूँ। दोस्त ना होने का कारण ये सोचना हो सकता है, मुझे कोई प्यार नहीं करता है। इन बिलीव्स के साथ बहुत से और आइडियाज़, जैसे कि हम कौन हैं, किन नियमों के साथ हमें जीना चाहिए, ये अक्सर हम अपने आसपास के लोगों से ही सीखते हैं। जब हम बहुत यंग होते हैं, जब हम बड़े होते हैं, तो हम अपनी पूरी ज़िंदगी इन बिलीव्स के आसपास बनाने लगते हैं। ऑथर इसके लिए कुछ एक्सरसाइज का सुझाव देती है, जैसे मुझे ये करना चाहिए को मैं ये कर सकता हूँ से बदलें, ताकि आपको ये एहसास हो कि आप दिखाई देने वाली परेशानियों के कारणों को चुन सकते हैं। दोस्तों, ये समझें कि हमारे बहुत से बिलीफ यहाँ कहाँ से आते हैं। असल में हम ख्यालों के पैटर्न से डील करते हैं। एक बार हम ये बात अच्छे से समझ लें तो हमें ये पता चलेगा हम सभी में किसी भी बदलाव शुरू करने की ताकत है, क्योंकि ये सब हमारे दिमाग की उपज होती है। इससे हमें ज़िंदगी के सभी आउटकम्स पर पूरा कंट्रोल हो जाता है। हमारे बिलीव्स ऐसे लड़कर रोते नहीं हैं, क्या आप इस चीज़ से अच्छी नहीं है? यही हमारी स्ट्रेंथ बन गई है। इसलिए हमें उन्हें मानने से पहले समझ लेना चाहिए, चाहे वे पास्ट में सच थे
जैसे कि हम बचपन में मानते थे, अजनबियों पर भरोसा मत करो। ये हो सकता है कि आज सच ना हो। पुराने और गलत फीलिंग्स को जाने दें। सीखने से ही हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बदल सकते हैं? कैसे आप अपनी ज़िंदगी और बदलाव पर काबू पा सकते हैं? ऐसा तभी संभव है जब आप अपने आप को बदलने की रुकावट से उभारते हैं। हमें अपने ख़यालों और भावनाओं को समझना होगा। हम सीखेंगे कि कैसे बदलने की इच्छा को बनाएं, जिसमें दिमाग की सफाई और अंदरूनी रुकावट को ख़त्म करने शामिल है। अपने दिमाग और ख़यालों को कैसे काबू करें, कैसे खुद को और दूसरों को माफ़ करें। पॉजिटिव बदलाव का काम बीज बोने जैसा होता है। बीजों को फूटने में वक्त लगता है। हमें लगातार बीजों का पोषण करना होगा, कीड़ों को दूर रखना होगा। अब जिस पर भी अपना ध्यान लगाते हैं वह बढ़ता है, इसलिए निगेटिव से दूर हटें। जैसे कि मैं मोटा नहीं होना चाहता, मैं दुखी नहीं होना चाहता। जो आप करते हैं उस पर ध्यान दें। जैसे मैं खुश हूँ, हेल्दी हूँ। पॉजिटिव अफर्मेशन में सोचना सीखें। हमें अपने जीवन में प्रेजेंट टेंस को यूज़ करना होगा, जैसे कि मैं समृद्ध हूँ, मेरे पास अच्छी हेल्थ है। इसके लिए ऑथर हमें अपनी सेहत के पालन पोषण का बेहतरीन तरीका बताते हैं। हमारे सोचने और बोलने के तरीके से ही हमारे शरीर को आराम और बीमारियां मिलती हैं। दोस्तों, हम अपने शरीर में हर बीमारी अपने ख्यालों के पैटर्न से ही बनाते हैं। खास करके क्रिटिसिज्म, गिल्ट और डर के ख्याल ही हमारी सो कॉल्ड इलनेस का कारण होती है। माफ़ करना, इन ख्यालों को जाने देना और साथ ही हेल्दी न्यूट्रिशन और शरीर का ध्यान रखने से ही वेलनेस मिल सकती है। व्हाट आई बिलीव, ज़िंदगी बहुत सिंपल है। जो हम बाहर देते हैं वही पाते हैं। हम अपनी अच्छी या ख़राब ज़िंदगी के लिए जिम्मेदार हैं। किसी इंसान, जगह या चीज़ के पास हमसे ज़्यादा ताकत नहीं है। जब हम अपने दिमाग में शांति और संतुलन बना लेते हैं तो वही हम अपनी ज़िंदगी में भी पा सकते हैं। हम जो भी सोचते हैं या भरोसा करते हैं, यूनिवर्स पूरी तरह से सपोर्ट करता है। हम जो भी भरोसा करते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे मान लेता है। यूनिवर्सल पावर हमारी कभी निंदा नहीं करती है। हम लोगों में से बहुत के पास इस बात के फालतू आइडियाज़ होंगे कि हम कौन हैं, बहुत से कठोर भी, जिनसे हमें अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। ख्यालों को बदलो और वह एहसास चला जाएगा। पास्ट पर कोई जोर नहीं है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना वक्त हम निगेटिव पैटर्न में रहे हैं। हम इस पल से आज़ाद होना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, खुद को निगेटिव सोचने से मना करें। कल बीत चुका है और ख़त्म हो चुका है। हम सब उसे नहीं बदल सकते, लेकिन हम कल के लिए अपने ख्यालों को बदल सकते हैं। जब हम पैनिक स्टेट पर होते हैं तब हीलिंग वर्क पर अपना दिमाग लगाना मुश्किल हो जाता है। पहले तो डर को ख़त्म करें। कल को जाने देने के लिए हमें पहले माफ़ करने की इच्छा रखनी पड़ेगी। हो सकता है कि मैं पता ना हो कि कैसे, या हम करना ना चाहते हों, लेकिन फैक्ट यह है कि हमारे चाहने से ही हीलिंग प्रोसेस शुरू होता है। जब भी आप बीमार हों तब उन्हें ढूंढो जिन्हें माफ़ करने की ज़रूरत है। उसका पता लगाएं जिसे माफ़ करना है। सबसे ज़्यादा मुश्किल है उसे जाने देना, सबसे ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि गलत चीज़ों को सहना। यूनिवर्स सब जानता है। हम अपने दर्द को इतना अच्छे से समझते हैं। उनको माफ़ किए जाने की ज़रूरत है। वह भी दर्द में हैं। वह बस वही कर रहे हैं जो कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक चीज़ पर काम करना है, खुद से प्यार करना। जब हम खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं जैसे हम हैं, तो ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाता है। हेल्थ, पैसा, रिश्ते बेहतर होते हैं। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? प्यार की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। ये जादुई नुस्खा है। हमें खुद की इज्जत करनी होगी। अपने दिमाग और शरीर के चमत्कार को ग्रैटिट्यूड देना होगा। अपनी कीमत ना समझना, खुद से प्यार ना करना। वेयर डिज़ इट कम फ्रॉम? हम हमेशा बदलते रहते हैं। हमारी एज, मैच्योरिटी और नॉलेज पर हम हमेशा से परफेक्ट और अंतरात्मा से सुंदर हैं। हो सकता है हमारे एफर्ट से आउटकम हमेशा अच्छा ना हो, लेकिन हमें जो भी समझ, जागरूकता और ज्ञान है, उससे जो भी बेस्ट कर सकते हैं कर रहे हैं। जब हम ज़्यादा समझ, जागरूकता और ज्ञान हासिल करते हैं तो हम चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं। मेंटल हाउस क्लीनिंग। पास्ट की ठीक से जांच करें। खुद के और दूसरों के लिए अपने बिलीफ को देखें। ये दुखदाई हो सकता है, पर यह ज़रूरी है। जैसे हम रोज़ाना अपने घर को साफ़ करते हैं, वैसे ही हमें अपने अंदर की गंदगी नियमित साफ़ करनी चाहिए।
दूसरों पर इल्ज़ाम डालना परेशानी में ही रहने का तरीका है। इस तरीके से हम ताकत दूसरों को दे देते हैं। समझदारी से हम परेशानी से निकल सकते हैं, फ्यूचर का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। वह लोग जिन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया है वह उतने ही घबराए हुए हैं जितना आप डरे हुए हैं। वह और कुछ नहीं कर सकते थे, उनको निगेटिव चीज़ें सिखाई गई थी। समझने से दया आती है। आप खुद को आज़ाद नहीं कर पाएंगे जब तक आप दूसरों को आज़ाद ना करें। तब तक अगर आप अपने परफेक्शन की डिमांड करेंगे आप ज़िंदगी भर दुखी रहेंगे। हम सब अपनी पुरानी सीमाओं को तोड़ना चाहते हैं। हम सब अपनी भव्यता को पहचानना चाहते हैं। हम सबको अपने निगेटिव बिलीफ से ऊपर उठना है। इज़ इट ट्रू? क्या ये सच है? ये हमारे चॉइसेस और बिलीफ पर डिपेंड करता है। गिलास आधा खाली है या आधा भरा है, ये इस पर डिपेंड करता है कि हम किस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अपने ख्यालों को समझें। हम जो भी मानते हैं वो असलियत बनता है। परेशानी ख्यालों को पैटर्न होती है जिन्हें बदला जा सकता है। अगर हम रेनकोट पहने या छाते का इस्तेमाल करते हैं तो हम एक बरसाती दिन का मज़ा ले सकते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचें कि एक घटिया दिन है, हम बारिश का स्वागत ठंडे मन से करेंगे, तो हम प्रेजेंट मोमेंट का फ़न मिस कर देंगे। जॉयस थॉट्स जॉयस लाइफ। खुशहाल ख्याल खुशहाल ज़िंदगी। प्यार भरे ख्याल प्यार भरी ज़िंदगी। हर पल एक नई शुरुआत है। चाहे परेशानी कितनी भी बड़ी हो, हम आज से बदलना शुरू कर सकते हैं। याद रहे, आप भी अपने दिमाग में सोच सकते हैं। ख्याल जो इतनी तेज़ी से बहते हैं उन्हें चेक करना हमेशा इतना आसान नहीं होता है। जो बोलना है उसे सुनो। पॉजिटिव हो या निगेटिव, सेंटेंस के बीच में रुकें, उसे दोबारा बनाएं या ड्रॉप कर दें। भावनाएं और भी ज़्यादा अच्छी इंडिकेटर होती हैं। जब भी कोई परेशानी होती है तो कुछ करना नहीं होता है। इससे पहले हम कुछ करें, हमें उसको जानना होता है। What do we do now? बदलाव करने में रुकावट गुस्से के रूप में भी आ सकती है। हाउस क्लीनिंग। कुछ ख्यालों को सिर्फ पॉलिशिंग की ज़रूरत होती है जो हम खुशी खुशी कर देंगे। कुछ ख्यालों को ठीक करना पड़ सकता है जिसके लिए थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। कुछ ख्याल बदबूदार कूड़े की तरह हो सकते हैं जिन्हें बस फेंक देने की ज़रूरत है। बदलने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल, किसी भी एक से शुरुआत करें, लेकिन इसमें सभी एरियाज़ को इंक्लूड कर लें। कुछ की शुरुआत प्रेयर या मेडिटेशन से हो सकती है। जब हम घर साफ़ करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम शुरू कहाँ से करें। जहाँ से आपका मन हो वहाँ से शुरू कर दें, बाकी सब कुछ लगभग खुद ही हो जाएगा। ज़िंदगी भर निगेटिव ख्यालों में रहने के बाद मानसिक घर को साफ करना आपको मेंटल और फिजिकल रुकावट के कारण आपको बुरा महसूस करवा सकते हैं। रेसिस्टेंस टू चेंज। पास्ट में हमने अनजाने में इस ताकत का प्रयोग उन चीज़ों को बनाने में किया है जिनका अनुभव हम नहीं करना चाहते थे। आज हम जागरूक होकर जिम्मेदार हैं। हम इस ताकत का इस्तेमाल पॉजिटिव वे में करते हैं। हम सबको बहुत से लेसन सीखने हैं। जो चीज़ें मुश्किल हैं वह भी लेसन ही हैं। एजम्पशन ये बेकार है। बिलीफ ये गलत है, वह पसंद नहीं करेंगे। भगवान शायद पसंद ना करे। सेल्फ कॉन्सेप्ट्स में बहुत बूढ़ा, जवान, पतला, गरीब या बहुत छोटा हूँ। डिलेइंग, मैं बाद में करूँगा, वक्त सही नहीं है, मैं बिज़ी हूँ। डिनाइल, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं शायद फेल हो जाऊँगा, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। लीव योर फ्रेंड्स अलोन। जब हमारे लिए कुछ अच्छा होता है हम अक्सर उसे दूसरों में बांटना चाहते हैं, पर हो सकता है कि वो उस वक्त बदलाव के लिए तैयार ना हो। ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो दूसरों के लिए सही से काम ना करे। खुद को बदलना ही बहुत मुश्किल है। जब दूसरे ना चाहते हों तो उन्हें बदलने की कोशिश रिश्तों को बर्बाद कर सकती है। सेल्फ क्रिटिसिज्म भी पूरी तरह से गायब है। जब वह निगेटिव थॉट्स से दूर भागते हैं तो हम बचने के लिए नए नए तरीके ढूंढने लगते हैं, जैसे कि ज़्यादा खाना। हाउ टू चेंज प्रिंसिपल्स। इच्छा, पालन पोषण, जाने देना, दिमाग को काबू करना, दूसरों और खुद के लिए माफ़ी। कभी कभी जब आप शुरू करते हैं तो चीज़ें और बदतर हो सकती हैं, लेकिन हमें डटे रहना होगा। जानने के बाद आपको एहसास होगा कि इन सब का असल कारण कुछ और ही था। पास्ट को आप भूल कर ना रहने दें। जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया उनको पता भी नहीं था, शायद उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता है। रिलीजिंग, यादों से इमोशनल अटैचमेंट को दूर करें। हम उन कपड़ों को नहीं पहनते हैं
जिन्हें हम तब पहनना करते थे जब हम 5 साल के थे। वह सिर्फ एक याद है। बिना किसी इमोशन के सब कुछ वैसा क्यों नहीं हो सकता। बिल्डिंग द न्यू। हमारे अंदर जवाब आसानी से हमारे अवेयरनेस से आते हैं। आप जिस भी चीज़ को ध्यान लगाते हैं वह बढ़ता है। अपनी और अपनी ज़िंदगी की जो प्रॉब्लम्स आपको पसंद नहीं हैं वह आज भी आपके साथ हैं। बीज बोकर शांत रहें। प्यार और मंजूरी सेफ्टी का दायरा और भरोसा बनाते हैं। आपके दिमाग में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। लविंग रिलेशनशिप बनाते हैं। नए जॉब को अट्रैक्ट करें। डेली वर्क। मैं जो बेस्ट कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। खुद को हमेशा सपोर्ट करें। जब तक आप नियमों को मानते हैं आपका काम नहीं बनता। जो आप हैं या जो आप करते हैं उससे प्यार करें। खुद पर और ज़िंदगी पर हंसें। कोई आपको छू भी नहीं सकता है। सब वैसे भी टेम्पररी है। अगली ज़िंदगी में चीज़ें आप अलग तरीके से करेंगे तो अभी क्यों नहीं। ड्रीम स्टेट में डिसास्टर की ज़रूरत नहीं है। इस स्टेट में केवल सफाई की ज़रूरत है। आप सोने से पहले कुछ भी बोल सकते हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। हो सकता है सुबह तक आपको सवालों का जवाब मिल जाए। चैन से सोएं। ज़िंदगी के प्रोसेस पर भरोसा करें। सब कुछ आपकी खुशी और अच्छे के लिए ही है। काम मज़ेदार है। हंसी का इस्तेमाल करें। ट्रेजेडी और कॉमेडी एक ही चीज़ है, बस नज़रिए का फ़र्क है। रिलेशनशिप। रिश्ते हमारा आईना होते हैं। जो भी हम अट्रैक्ट करते हैं वही हमें दिखाई देता है। चाहे वह रिश्ते की अच्छाइयाँ हो या उसके बिलीफ। अगर वह आपकी ज़िंदगी में कॉम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो आप उन्हें अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। प्यार तब मिलता है जब आपको सबसे कम उम्मीद होती है। प्यार की हंटिंग करने से सही पार्टनर कभी नहीं मिलता है। इससे सिर्फ अनहैप्पीनेस की मिलती है। प्यार कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है। सब्र रखें। स्टैंडर्ड सेट करें। खुद नई क्वालिटीज़ की लिस्ट बनाएं। इनको कौन दूर रखता है। क्रिटिसिज्म लायक ना होने का एहसास। अनरीजनेबल स्टैंडर्ड। एक बिलीव कि आप प्यार किए जाने लायक नहीं हैं। प्रॉस्पर्टी। समृद्धि एक स्टेट ऑफ माइंड है। ज़िंदगी के बारे में अच्छा महसूस करने का। आपके पास जो कुछ है उसके लिए ग्रेटफुल रहें। जो भी ज़िंदगी में है उसे प्यार से ब्लेस करें। दोस्तों, इनविटेशन, गिफ्ट व कॉम्प्लीमेंट को खुशी से एक्सेप्ट करें। नई चीज़ों के लिए जगह बनाएं। रेफ्रिजरेटर और अलमीरा साफ़ करें। जिन चीज़ों का लंबे वक्त से इस्तेमाल नहीं हुआ है उनसे छुटकारा पाएं। अगर आपका घर बिखरा हुआ है तो आपका मन भी बिखरा ही हुआ रहेगा। इस बुक की समरी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। धन्यवाद।